हाय हेलो वेलकम एवरीवन। होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो अपना सेशन है वो रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन पर आधारित है। तो गौर करिए बच्चा लोग, यहाँ पर क्या होने वाला है। रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन जो आज आप लोग देखने वाले हैं, मैं अगर कोरोना ईयर के बाद की बात करूं तो 2021, 2022 और 2023 मिड तक, ठीक है, कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो नॉन स्टॉप इन 3 सालों में रिपीट हुए हैं। ठीक है, मिड अगर 2023 तक मैं बात करूं तो नॉन स्टॉप रिपीट हो रहे हैं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम को दोहरा रहे हैं। तो आप एग्जाम को थोड़ा सा फिक्स कर सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो मैं इतना दावा कर लेता हूं कि आप एग्जाम में इन सारे क्वेश्चन को ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के अपने सेशन में एक स्पेशल बात यह भी है। गौर करिए दोस्तों, हाल ही में सीआईएसएफ का पेपर समाप्त हुआ है। तो सीआईएसएफ के कुछ क्वेश्चंस में भी ये पैटर्न्स जो है बार बार फिर से रिपीट दिखे हैं। अभी हाल ही में सीजीएल की आंसर की आई है, तो सीजीएल में भी आपको ये पैटर्न फिर से देखने को मिले। तो वो क्वेश्चंस कुछ इस सेशन में भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने सेशन पर बढ़ रहे हैं। और सेशन शुरू करने से पहले मैं सभी से एक बात कहना चाहूंगा, सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करें। ये सभी सवाल नेक्स्ट एग्जाम में दोबारा रिपीट होंगे, ये पैटर्न दोबारा आएंगे, तो इन पे कमांड होना कंपलसरी है। और जिससे भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टीचिंग यहां पर हो जाती है। तो ज्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज का आप लोग की स्क्रीन पर गौर करिए बच्चा लोग। 31 जुलाई को सीआईएसएफ का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में ये नंबर सीरीज पूछी गई थी। सवाल है 22, 24, 28, 32 क्वेश्चन मार्क 52 एंड देन अगेन क्वेश्चन मार्क। तो बच्चा लोग, अगर मैं यहाँ पे 22 और 24 की बात करूं तो यहाँ पे बच्चों गैप 2 का है। 24 और 28 की बात करूं तो यहाँ पे गैप 4 का है। और 28 और 34 की बात करूं तो यहाँ गैप 6 का है। तो जाहिर सी बात है 2, 4, 6, तो अगला जो गैप होगा दोस्तों 34 और क्वेश्चन मार्क के बीच 8 का होगा। तो 34 में मैं जैसे ही 8 जोड़ देता हूं, जवाब क्या आ जाएगा बच्चों? 42। फिर मैं 42 और 52 के बीच का अगर गैप फाइंड आउट करता हूं तो वो 10 आता है। और जो नेक्स्ट गैप होगा 52 और क्वेश्चन मार्क का, वो हो जाएगा 12। तो 52 में 12 मैं जोड़ दूंगा तो जवाब क्या हो जाएगा? 64। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है बच्चा लोग? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42 और 64 आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे बहुत ही इजी और आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर गौर करिए, कोडिंग डिकोडिंग का एक छोटा सा सवाल आप लोग से पूछा गया। बोला जा रहा है लेफ्ट को किसी कूट भाषा में 65, 63, फोबिया को 84, 20, 79 लिख रहे हैं, तो लैपटॉप का कूट क्या होगा? सवाल शुरू करने से पहले एक बात गौर करिए मेरे भाई, यहां पर जो एल, ए, पी, टी, ओ और पी, ये जो 6 वर्ड्स हैं, 6 शब्द, 6 वर्ण जो है, ये 6 वर्ण इन्हीं 2 से तो उठाए गए हैं। जैसे यहाँ पे एल दिख रहा है, ए दिख रहा है, पी दिख रहा है, टी दिख रहा है, ओ दिख रहा है। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो लैपटॉप शब्द है, ये लेफ्ट और फोबिया के वर्णों को आगे पीछे तोड़ मरोड़ कर ही बनाया गया। तो मित्रों यहां पे गौर करिए, मैं आसानी से इस सवाल को हल कर लूंगा। जैसे गौर करिए, यहां पे एल फर्स्ट पोजीशन पर है और यहां फर्स्ट पोजीशन पर 6 है, तो यहां पे फिक्स कोड हो गया। एल का कोड क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 6। ए यहां पे लास्ट पोजीशन पर है, यहां लास्ट पे 9 है, तो ए का कोड हो जाएगा फिक्स 9। आगे बढ़ता हूं, यहां पे पी लिखा हुआ है मेरे भाई, तो पी यहां पर फर्स्ट लिखा हुआ फोबिया का पी, तो पी का कोड यहां पे फिक्स हो गया 8। तो 6, 9, 8 अपना एक फिक्स पॉइंट हो गया। और 6, 9, 8 ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं मेरे भाई, यहां पर टी लिखा हुआ है और यहां पे लेफ्ट के लास्ट में टी लिखा हुआ है, तो यहां पे 3 है, तो टी का कोड फिक्स हो जाएगा 3। तो 6, 9, 8, 3 अपना सही जवाब होने वाला है और ये है सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में। तो आपका राइट आंसर होगा 698328। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे फिर से कोडिंग डिकोडिंग का एक छोटा सा सवाल आ रहा है सीआईएसएफ से। ठीक है, तो छोटा सा सवाल गौर करिए मित्रों, यहां पे क्या बोला जा रहा है? WODMF को ZRDKD के रूप में लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में EIDMC को कैसे लिखा जाएगा? तो मेरे दोस्त गौर करो, जैसे ही हम लोग यहाँ पे कोड रखेंगे, यहाँ पे गौर करना, W का कोड 23 है और Z का कोड 26 है मेरे भाई। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ 23 और 26, यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे +3 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे O का कोड मेरे दोस्त क्या है? 15 और यहाँ पे R का कोड है 18। तो 15 से 18 मैं फिर से कह सकता हूँ क्या हो रहा है मेरे दोस्त? +3 हो रहा है। यहां पे D का कोड 4 है और यहां पे D लिखा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं D एज इट इज अपने पोजीशन पर है। M का कोड मेरे भाई 13 है और K का 11 है, तो 13 और 11 मैं कह सकता हूं -2। यहां पर तो 0 ही था, एज इट इज था D का कोड। और F का कोड 6 है और D का कोड 4 है, तो 6 से 4 -2। तो पैटर्न आप लोग के सामने आ चुका है। तो EIDMC का अगर मुझे कोड पूछा जा रहा है तो मेरे दोस्त गौर करो, E में पहले 3 जोड़ना है, तो E में आप 3 जोड़ोगे, बन जाएगा 8 और 8 कोड किसका हो जाता है? H का। नेक्स्ट I में आपको 3 जोड़ना है, तो 9 में आप 3 जोड़ोगे मेरे भाई, तो बन जाएगा 12। 9 में 3 जोड़ दोगे बन जाएगा 12 और 12 कोड है L का। तो HL आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही छोटा सा प्यारा सवाल। ये चौथा नंबर वाला जो सवाल है मेरे दोस्त, ये सीजीएल का है, सीजीएल 2023 का। अभी जो आंसर की आई है वहां सवाल ये पूछा गया है। तो गौर करो मेरे भाई, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 352 को 88 बताया जा रहा है और 860 का क्वेश्चन मार्क बताया जा रहा है। तो मेरे दोस्त आप एक बात बताइए, 88 को अगर 352 बनाना है तो मैं मल्टीपल बाय 4 कर दूं। 88 चौको 352 तो 860। क्या मैं 215 इसका सही जवाब लगा सकता हूं? अगर मैं 215 में मेरे दोस्त 4 का गुणा करता हूं तो वो कितना बन जाता है? 860। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्यजनक अनुपात हास्य पद। हास्यजनक का जो संबंध हास्य पद से है, चकरा देना का वही संबंध किससे होगा? तो इसका करेक्ट आंसर मेरे दोस्त मेरे भाई होगा ऑप्शन नंबर डी। चकरा देना का राइट आंसर होगा भ्रमित करना। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगेन अ कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग का फिर से एक छोटा सवाल। गौर करिए बच्चों, यहां पे क्या किया जा रहा है। स्टार्क को हम लोग LBFMG लिख रहे हैं और मोबाइल को TNRSPJ लिख रहे हैं। तो ब्लेम का पूछा जा रहा है। फिर से एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया। गौर करो मेरे दोस्त, ब्लेम जो शब्द है, ब्लेम जो वर्ड बनाया गया है वो मोबाइल और स्टार्क, इन्हीं के वर्णों को तोड़ मरोड़ के बनाया गया है ना। जैसे गौर करिए, यहां पे बी लिखा हुआ है मेरे दोस्त, बी यहाँ पे स्टार्ट से थर्ड है और यहाँ पे आर है। तो बी के लिए एक फिक्स कोड मेरे पास आ गया है। क्या आ गया है? आर। ठीक है, और आर यहाँ पे मेरे पास किस ऑप्शन में है? बी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड, बी। ठीक है, आगे इसको थोड़ा सा सेटिस्फाइड भी कर लेते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे गौर करो, ब्लेम में एल लिखा हुआ है एंड मोबाइल में सेकंड लास्ट एल लिखा हुआ है, तो यहां पर आ जा रहा है पी। तो आर के बाद क्या आ जाएगा? पी। अगला ए को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। यहां पे ए लिखा हुआ है और स्टार्क का थर्ड वर्ड स्टार्टिंग से 3 ए है, तो यहां पर एफ है। तो आर पी एफ, ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीरीज का छोटा सा प्यारा सा एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। 2, 4, 7, 12, 19, 30 और क्वेश्चन मार्क। तो गौर करो मेरे भाई, अंतर लेना आप लोग को आना चाहिए। अगर मैं 2 और 4 का डिफरेंस देखो कितना है? 2। 4 और 7 का डिफरेंस देखो 3। 7 और 12 का डिफरेंस देखो 5। 12 और 19 का डिफरेंस देखो 7। और 19 और 30 का डिफरेंस देखो तो कितना है? 11 है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त गौर करो, ये जो आपने अंतराल लिया है 2, 3, 5, 7 और 11, ये सभी अंक कैसे हैं? अभाज्य हैं। कैसे हैं ये? अभाज्य संख्या है। तो 11 के बाद अगला अभाज्य क्या आएगा मेरे दोस्त? 13। तो 30 में जैसे ही आप 13 जोड़ोगे तो जवाब क्या आ जाएगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाएगा डी। राइट आंसर विल बी 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड वन आउट का बहुत ही बेहतरीन और छोटा सा सवाल पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द का चयन करें। तो मेरे दोस्त गौर करना, ऐसे सवालों में 3 आपको जो ऑप्शन है वो इक्वल रहते हैं, एक क्लासिफाइड होते हैं और एक पूरी तरह से अलग हो जाता है। तो गौर करिए, पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, ये तीनों एक डायरेक्शन है, दिशा है। तो ये आपका पॉइंट अलग जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 20 में अलग पॉइंट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 रिपीटेड नंबर सीरीज का एक छोटा सवाल। गौर करो बच्चा लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 और 12 का डिफरेंस मैं बता सकता हूं कितना है? 6। 12 और 20 का डिफरेंस जो है 8। 20 और 30 का जो डिफरेंस है 10। तो अगला जो डिफरेंस है वो 12 होने वाला है। तो 30 में मैं 12 जोड़ दूंगा, क्या जवाब आ जाएगा? 42। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। और 12 में अगर मैं 14 जोड़ दे रहा हूं तो कितना बन जाएगा? 56। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जा रहा है। वेरीफाई करना कंपलसरी है। 9 का बी, ऑप्शन बी 42 करेक्ट आंसर होगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, फिर से एक ऑड वन आउट का बेहतरीन सा और प्यारा सवाल पूछा गया है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो अन्य 3 शब्दों से भिन्न है? आपके विकल्प है निर्दयी, करुणा, स्नेह और दयालु। तो गौर करो बच्चा लोग, दयालु, स्नेह और करुणा ये समानार्थी है। निर्दयी यहाँ पे बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगेन एक अल्फाबेटिकल सीरीज आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे गौर करिए क्या हो रहा है? गौर करिए क्या हो रहा है? डी के बाद एफ, अल्टरनेट सीरीज, डी के बाद एफ, डी का कोड 4, एफ का 6, तो 4 और 6 2 का गैप। देन यहाँ पे आई, अल्टरनेट सीरीज का बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो डी और एफ 2 का गैप, एफ और आई यहाँ पे हो जाएगा 3 का गैप। तो 2 और 3, अगला गैप होने वाला है 4। तो 9 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो बन जाएगा 13 और कोड क्या आ जाएगा? एम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होने वाला है? डी। अगला एक बहुत ही बेहतरीन सा और आसान सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। गौर करिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? 2, 10, 26 क्वेश्चन मार्क एंड 82। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। इजी वन क्वेश्चन है। देखो 2 को मेरे भाई मैं इसको 1 का वर्ग प्लस 1 लिख सकता हूँ। 10 को मैं 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ। 26 को मैं 5 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ। एंड 82 को मैं 9 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो इन सब में एक खूबी है, आप गौर करिए, ये 1, ये 3, ये 5, सभी में 2 2 का गैप है। तो जो नेक्स्ट नंबर है वो 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 49 में आप 1 जोड़ दोगे तो मेरे भाई क्या जवाब आ जाएगा? 50। तो आपका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 50। ठीक है,
बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का बहुत ही इजी वन, छोटा सा प्यारा सा सवाल। गौर करिए बच्चों, क्या बोल रहा है, एक लड़का उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, एक मूल बिंदु बना लेते हैं और इस लड़के को उत्तर की ओर चला देते हैं, ठीक है, ये उत्तर की ओर गया। थोड़ी देर बाद वो अपनी दाई ओर मुड़ता है और थोड़ा आगे बाई ओर मुड़ता है। तो पहले ये दाई ओर मुड़ रहा है, कुछ दूरी चलने के बाद फिर ये बाएं मुड़ जा रहा है, ठीक है। बाएं मुड़ने के बाद अंत में 1 किलोमीटर दूरी चलता है। तो ये जो डिस्टेंस है मेरे भाई 1 किलोमीटर की है। 1 किलोमीटर दूरी चलने के बाद वहां फिर बाएं मुड़ता है, यहां से वो फिर से बाएं मुड़ जाता है। अब वहां किस दिशा में बढ़ रहा है, तो मेरे दोस्त अब वो जो है पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अगेन अल्फाबेटिकल सीरीज का छोटा सवाल है, गौर करो मेरे दोस्त। मैं क्या कर सकता हूं, एस का कोड बच्चा 19 है, यू का कोड 21 है और डब्ल्यू का कोड कितना है, 23 है। तो 19 2 21, 21 2 23, तो अगला जो होगा 25 होने वाला है। तो 25 कोड किसका हो जाएगा मेरे भाई, वाई का। वाई कौन से ऑप्शन में है, वाई गौर करिए ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए आज भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और मैं पहले कह दूं दोनों क्वेश्चन ये सीआईएसएफ के आए हुए हैं, सीआईएसएफ के आए हुए हैं जिनका पेपर अभी जुलाई में हुआ था, ठीक है। बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट से आप पढ़ रहे हैं कैसे क्वेश्चंस आए हैं। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15वां सवाल, 7 8 18 57 232 एंड क्वेश्चन मार्क, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो मेरे दोस्त गौर करो, बहुत ही आसान सा सवाल है। 7 से 8 मुझे अगर बनाना है, सबसे पहले तो गौर करिए, छोटे से अगर बड़ा बनाना है तो गुणा करके कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक पैटर्न चलाऊं 7 × 1, 7 में अगर मैं 1 का गुणा कर रहा हूँ और 7 में 1 का गुणा कर रहा हूँ 7 और प्लस 1 जोड़ रहा हूँ तो कितना आ जा रहा है, 8। 8 को 18 बनाना है मेरे दोस्त, तो मैं 8 गुणे 2 कर दूं तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, और 16 में मैं 2 जोड़ देता हूं तो कितना आ जाएगा 18। 18 को 57 बनाना है दोस्तों, तो मैं 18 में अगर 3 का गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा 54, और 54 में मैं अगर 3 जोड़ दे रहा हूं तो क्या बन जाएगा 57, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको मिल जा रहा है, 1 2 3 का गुणा हो रहा है और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जोड़ रहा है 1 2 3 जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा, 57 में मेरे दोस्त 4 का गुणा होगा और 57 में जैसे ही मैं 4 का गुणा करूंगा जवाब आ जाएगा 228, ठीक है। और 228 में मैं 4 जोड़ रहा हूं तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 232। लास्ट वन हमें क्या करना है, 232 में कितने का गुणा करना है, 232 में गुणा करना है 5 का, और 232 में मैं 5 का गुणा करूंगा तो जवाब आ जाएगा 1160, और इसमें मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों 5। तो 1160 में 5 जोड़ूंगा तो जवाब आ जाएगा 1165। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड 1165, 1165 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान से सवाल हैं, ऐसे पैटर्न जो बार बार एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सीख भी रहे होंगे, और सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर दबा के करिएगा। क्वेश्चन अगर क्लियर हैं अपने दोस्तों के साथ पूरे सेशन शेयर करते चलिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोडिंग डिकोडिंग का एक और छोटा सा और आसान सवाल, लेकिन सवाल में दम है, सवाल अच्छा है, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बार आपको एग्जाम में मिल जाएगा। गौर करो मेरे भाई क्या लिखा गया है, प्रिंट्स को क्या लिख रहे हैं हम लोग, PRINT और S। प्रिंट्स को लिखा जा रहा है मेरे दोस्त QRLHQO। तो गौर करो मेरे भाई यहां पर क्या लॉजिक चल रहा है, थोड़ा सा समझना, लॉजिक को थोड़ा सा गौर करना, क्या लॉजिक यहां पर चलाया गया है, लॉजिक को गौर करिए। यहां पे एक बात बताइए मित्रों, क्या मैं ये n है, ये n है, ये n है, ये n है। यहां पर गौर करो मेरे भाई, अगर मैं जैसे कोड रखता हूं 16 18 9 14 20 और 19, और यहां पे अगर मैं कोड रख देता हूं 17 18 12 8 17 और 15, तो गौर करो दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं देखूं यहाँ पे S और Q को अगर मैं कहूं तो 19 से ये 17 हो जा रहा है, क्या मैं कह सकता हूं -2 हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 20 से ये 18 हो जा रहा है, मैं कह सकता हूं क्या हुआ है -2 हुआ है। N से L हो जा रहा है, मैं कह सकता हूं क्या हो रहा है -2 हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, 9 से 8 हो जा रहा है, मैं क्या कह सकता हूं -1 हुआ है। R से यहाँ पे मेरे भाई 17 हो रहा है, मैं क्या कह सकता हूँ -1। एंड लास्ट वन P 16 से 15 हो जा रहा है, मैं क्या कह सकता हूँ सर -1 हुआ है। मतलब क्रॉस शिफ्टिंग में -1 किया जा रहा है। तो गौर करो मेरे दोस्त क्या किया जाएगा, T में मुझे क्या करना है 2 कम करना है, तो T में आप 2 कम करेंगे 18 आ जाएगा R। C में आपको कितना कम करना है 2, C में आप 2 कम करेंगे बन जाएगा A। नेक्स्ट N में कितना कम करना है 2, तो R में आप 2 कम करेंगे 18 में 2 कम करेंगे 16 तो बन जाएगा P। तो RAP आपका सही जवाब होने वाला है 18 में। यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन देखते हैं फटाफट। तो यहाँ पर क्या था 14 में हम लोग 2 कम कर रहे थे तो 12 आ रहा था। तो यहाँ पर 1 मिनट माफी चाहूंगा, यहाँ पे I है, तो 9 में अपन लोग 2 माइनस करेंगे, 1 सेकंड हैव अ मिनट। I में हम लोग 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7, यहाँ कोड बन जाएगा बच्चों G, ठीक है। तो R में मुझे क्या करना है,
आर में एक कम करना है, 18 में एक कम करूंगा बन जाएगा 17, यहाँ पे आएगा क्यू। तो आर ए जी क्यू आप अपना कहीं है, जी हाँ ऑप्शन नंबर 3 तीन ऑप्शन में है। टी 20 में से एक कम करना है तो 20 में मैं एक कम करूंगा 19 आ जाएगा एस, और 19 में से मैं एक कम करूंगा तो बन जाएगा 18 आर। तो आर ए जी क्यू एस आर, ये अपना ऑप्शन नंबर बी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छोटा सवाल था क्रॉस शिफ्टिंग का, तो ध्यान दीजिएगा, आराम से लग जाएगा। अगला क्वेश्चन रिपीटेड सीरीज का बहुत ही बेहतरीन और प्यारा सा क्वेश्चन है, गौर करिए दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है। मैं सवाल को पहले लिख लेता हूं, ए डैश एम पी एस ए सी डैश पी एस ए सी ओ डैश एस ए सी पी पी एंड डैश। तो गौर करो दोस्तों यहां पर क्या होता है, जब भी रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन आता है तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, विद फिल इन द ब्लैंक्स ओवरऑल इसको पूरी तरह से गिन लेते हैं। तो इसको जैसे आप गिनोगे जवाब आएगा 20, और 20 की जो ग्रुपिंग होती है, पेयरिंग होती है, वो 5 या 4 में होती है। तो इसकी ग्रुपिंग हम लोग 5 में करेंगे, 5 में हम लोग ग्रुप करके चेक कर लेते हैं। तो 5 में मैं जैसे ही ग्रुप करता हूं तो मेरे भाई मुझे गौर करो यहां पे एक लॉजिक मिला, शुरुआत में सभी के पास ए है, ठीक है, शुरुआत में सभी पास ए है, और लास्ट में गौर करिए लास्ट में सभी के पास एस है, यहां पे खाली है तो यहां पर एस आ जाएगा, यहां पे एस आ जाएगा। अगला पॉइंट यहां पर नोटिस करिए, मैं यहां पे कह सकता हूं सी सभी के पास है, सेकंड वाला जो पोजीशन है वो सी है, तो यहां पर भी सी हो जाएगा। तो मैं इतना कह सकता हूं सी से स्टार्ट होगा और एस से लास्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी और डी अभी क्वालिफाई कर रहे हैं, बी या डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पे गौर करिए, मैं कह सकता हूं सेकंड लास्ट पी है, तो यहां पर भी मेरे दोस्त पी हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका एक वर्ण आने वाला है पी आने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम लोग चेक कर लेते हैं। गौर करो बच्चों क्या हो रहा है, एम का कोड यहाँ पर 13 है, एम का कोड 13 है, और ओ का यहाँ पे क्या है 15, और यहाँ पे पी का क्या है 16। तो गौर करो बच्चों यहाँ अगर 13 है तो यहाँ पे क्या होगा 14, तभी तो ये 15 को और 16 को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या आने वाला है एन। तो सी एन पी एस आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फिर से एक आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओ का कोड मेरे दोस्त 15 है, एम का कोड 13 है, के का कोड 11 है, आई का कोड 9 है। सभी में देखिए क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, तो 9 में से आप 2 कर देंगे तो बचेगा 7, बन जाएगा यहाँ पे जी। आगे देखते हैं, टी का कोड बच्चों 20 है, एस का 19 है, आर का 18 है, और क्यू का 17 है। सब में -1 हो रहा है, तो 17 में एक कम करेंगे 16, तो आ जाएगा पी। तो जी पी आपका सही जवाब होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी और डी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अगला देख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। एल का कोड बच्चों क्या है, अच्छा यहाँ पे गौर करिए, जीपीडी तीनों के पास है, तो क्यों ना मैं लास्ट वाले को चेक कर लूं, लास्ट वाले को चेक कर लूं, इजी वन हो जाएगा। एन का कोड बच्चों 14 है, एम का 13 है, एक कम, एल का 12 है, एक कम, और नेक्स्ट 11। तो 14 13 12 11 एक कम, तो 11 में से एक कम होगा, बचेगा जे। तो जीपीडीजे आपका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑड वन आउट का छोटा सवाल है, गौर करो बच्चों क्या हो रहा है। ए और जेड अपोजिट है, डी और डब्ल्यू अपोजिट है, जे और क्यू अपोजिट है। यहाँ बी एक्स लिखा हुआ है, बी वाई होता तो काम बन जाता, लेकिन ये आपका अलग है, बाकी तीनों में अपोजिट दिए गए हैं, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा और ये अलग होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन गौर करो बच्चों, यहाँ पे मैं डिफरेंस ले सकता हूँ, तो 55 और 75, यहाँ पे अगर मैं गैप लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। 39 और 15, यहाँ पे अगर मैं गैप लेता हूँ तो मेरा बन जाएगा लगभग 16 कह रहा हूँ, हाँ 16 बन जाएगा। और आगे मैं बढ़ता हूं तो 27 और 39, तो ये बच्चों आ रहा है 12। तो गौर करो गैप जो आ रहा है ना, ये आपका 4 का है, ये जो गैप है, गैप जो है ये 4 का है। तो जाहिर सी बात है अगर मैं यहां से शुरू करूंगा तो 15 और 4, यहाँ पे 4 अगर मैं करूंगा तो करेक्ट आंसर आ रहा होगा 19, और अगला जो होगा यहाँ पे 8, तो 19 और 8 कितना हो जाएगा 27। तो करेक्ट आंसर अपना क्या है 19 है। ठीक है, आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 8 12 16 और 20 ये सीरीज आपकी सब सीरीज में चल रही है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉजिक समझना। ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है, क्या करना है, 7 और 392, मैं कह सकता हूँ 7 का स्क्वायर कर लो, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, और 7 का अगला नंबर है 8, 7 का अगला नंबर है 8, और 49 8 अगर मैं कर रहा हूँ, 49 × 8 कर रहा हूँ, तो आ जा रहा है जवाब 392। ठीक है, 9:810, तो अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूं तो बच्चों आ जाएगा 81, और 9 का अगला नंबर है 10, तो 81 में 10 का गुणा कर देता हूं तो आ जा रहा है 810। ठीक है, अगला ध्यान दो, तो यहां पे जैसे मैं 15 का स्क्वायर कर रहा हूं, 15 का स्क्वायर बन जाएगा अपना 225,
और 225, अब 15 का अगला नंबर 16, तो 225 में अगर मेरे दोस्त मैं 16 का गुणा कर रहा हूं तो बन जा रहा है 3600। लेकिन यहां पर कितना लिखा है 3150, तो अपना ऑप्शन नंबर सी ये अलग होगा। एक बार डी को भी हम लोग चेक कर ले, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा लोग 144, और 144 में मैं 12 का अगला नंबर 13 अगर गुणा करता हूं तो कितना बन जा रहा है 1872। ठीक है, तो ये तीनों एक वे में क्लासिफाइड है, ऑप्शन नंबर सी अपना अलग हो जा रहा है, तो सी अपना अलग होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को टॉप 20 क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आप लोग को एग्जाम में ये क्लियर होंगे। ठीक है, तो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके इन 21 प्रश्नों में कितने सवाल सही थे, सेल्फ से, आपके सेल्फ से कितने सही थे जरूर बताइएगा। मेरी तो उम्मीद है 21 में 21 आप सभी लोग के आने चाहिए, जिनके भी 21 में 21 हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोग के साथ किसी अन्य सेशन में, और हाँ, टेलीग्राम चैनल अपना आदित्य सर ऑफिशियल नाम से है, जहां पर आप लोग को डेली क्विज मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग आगे की अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोग के साथ किसी अन्य सेशन में। टिल देन हैव अ गुड डे, जय हिंद, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।